गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती। आज आप लोगों को फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में आज आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में क्या सब्जेक्ट आया है और हम कौन कौन से फैकल्टी इसको डील करेंगे। बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है कि सर कब हम लोगों का कोर्स स्टार्ट होगा एग्जैक्टली। तो डिले होने का कारण है आप लोग का इलेक्टिव पेपर इतने ज़्यादा हैं कि इतना पेचीदा बना दिया है। एग्जैक्टली ये पता नहीं चल रहा है कि कौन से कॉलेज में किस तरह के इलेक्टिव हैं। तो आप इलेक्टिव के कारण ही हम लोग थोड़ा डिले हुए, और जब पता चला कि इस कॉलेज में ये इलेक्टिव है, इस कॉलेज में ये इलेक्टिव है, तो सभी बच्चों को एक साथ लेके चलने के लिए हमने बहुत सारे फैकल्टी को ऐड किया है। और उसके साथ साथ ठीक है, आपको बताएंगे कितने फैकल्टी आए हैं और कैसे हम आपको पूरा ठीक है कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एडिशनल पेपर्स, जिसको आप बोलते हैं एडिशनल इलेक्टिव पेपर्स जो आपको अटैच किए गए हैं, सभी के आपको वीडियोस अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम के। तो सबसे पहले चलिए सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग चलते हैं। तो आपके पास सबसे पहले 4 सब्जेक्ट, जो 4 सब्जेक्ट दिख रहा है, इन 4 सब्जेक्ट को पढ़िए एक एक करके। पहला लिखा है एम्बेडेड सिस्टम। ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है। देखिए ऑपरेटर ने, जो टाइप नहीं करने वाले ने कोड वर्ड डाल दिया है, तो आप कोड वर्ड से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि हर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को पढ़ना चाहिए। सॉरी, अगर आप एम्बेडेड सिस्टम नहीं जानते हैं तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग से पीछे रह जाएंगे। जितने भी डिवाइसेस आप देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक माइक्रोवेव, या फिर माइक्रोवेव नहीं देखे बहुत सारे लोग, वॉशिंग मशीन तो देखे होंगे। वो कैसे काम करेगा, काम करने के लिए कितने टाइमिंग पे कैसे वर्क करेगा, उसके सारे प्रोग्रामिंग को हम लोग इसी एम्बेडेड सिस्टम पे करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग सेक्शन का ये पूरा चैप्टर है। सी प्रोग्रामिंग से पूरा प्रोग्रामिंग करना है। एड्रीनो इसमें आएगा, तो इसके लिए फैकल्टी आएंगे, आपको बताएंगे। दूसरा है मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का पार्ट है। आजकल के ज़माने में जो मोबाइल कम्युनिकेशन हो रहा है, 2G आया था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब मार्केट में 5G का पूरा तहलका मच रहा है। तो सर ये G क्या होता है और कैसे काम करता है, ये G मतलब क्या होता है और G बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ये सब चीज़ के बारे में आपके एक्सपर्ट फैकल्टी बताएंगे। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन अगर बात करें तो इससे हमारी दुनिया अधूरी है। ऑटोमेटिक सिस्टम पे काम करने वाला कोई भी डिवाइस ऑटोमेशन कहलाता है। ऑटोमेटिक मतलब आप एक बटन दबाते हैं और सब कुछ बदल गया, सब कुछ अपने आप चेंज हो गया। आप चेंज करने नहीं जा रहे हैं, अपना एनर्जी खर्च नहीं कर रहे हैं। ठीक है, खुद ब खुद काम करने लग गया। तो इसलिए इसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्री में जनरली अगर यूज होने वाला है तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऐसे ऑटोमेशन बोलते हैं। चलिए, इसके भी एक्सपर्ट फैकल्टी आपके सामने आएंगे, वो बताएंगे आपको कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता क्या है। माइक्रोवेव एंड रडार, ये तो खैर ये माइक्रोवेव एंड रडार इन लोगों से अधूरा है। ठीक है, अगर ये लोग बुरे हैं, बिना माइक्रोवेव एंड रडार पढ़े आप बोलिएगा कि हम इन लोगों से बात कर लें, तो पॉसिबल नहीं है। माइक्रोवेव एंड रडार सबसे पुराना सब्जेक्ट में से है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें बताए जाएंगे, आपको माइक्रोवेव बताए जाएंगे। रडार के बारे में रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, कैसे सिग्नल्स भेजते हैं और डिटेक्ट करते हैं पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल को कुछ दूरी पर। ठीक है, आपको मालूम होगा युद्ध में टैंक जो है पता कर लेता है कि 2 किलोमीटर में हमारा जो है कोई टारगेट बैठा है और सेट करके मारता है मिसाइल से। तो भाई रडार का ही खेल है पूरा। ठीक है, गाइडेड मिसाइल जो चलती है, रडार का उसमें खेल है। तो चलिए थोड़ा समझेंगे उसके पूरे प्रिंसिपल को, वर्किंग को, और इसके लिए एक्सपर्ट फैकल्टी आएंगे। ठीक, बहुत बेसब्री से ये सोच रहे होंगे कि कौन किस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। एग्जैक्टली मैं बैक होऊंगा फिर से एक बार, आप चिंता नहीं करें, सब्जेक्ट फैकल्टी टीचर के लिए। लेकिन पहले इलेक्टिव को समझते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। टीचर तो अपनी जगह पर हैं ही, लेकिन ओपन इलेक्टिव में आपके सामने ढेर सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं। एक है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिन्यू करना, ऐसे एनर्जी हमारा सन है ना जी। ठीक है,
विंड एनर्जी, बहुत सारा रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छे से आप इसके बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। सोलर सिस्टम का मतलब सूरज की रोशनी अथाह है और कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है, तो उसकी एनर्जी का यूज कैसे करते हैं पूरा इसमें आपको मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी प्रोग्रामिंग सेक्शन का एक चैप्टर है, पूरा प्रोग्रामिंग करना है। ड्रोन, आजकल की दुनिया में अभी पेपर में आया था, अब समोसा ड्रोन पहुंचाएंगे, ठीक है। अगर आपको समोसा ऑर्डर करना है, हेलो जी हमको 4 समोसा भेजो, और ड्रोन आपको ऊपर से लटका के आपके छत पे आएगा, 4 समोसा दे के जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो आने वाला, आप सोच रहे होंगे क्या मजाक कर रहे हैं सर, ठीक है, एग्जैक्टली वो भी दिन आने वाला है, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। 3D प्रिंटिंग डिज़ाइन, थोड़ा सा इसमें मेरा कम नॉलेज है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं दूंगा कि 3D प्रिंटिंग डिज़ाइन होता क्या है एग्जैक्टली। मैं जिस नॉलेज से इससे परे है, मेरे नॉलेज से थोड़ा परे है, मैं अभी इस पर बहुत ज़्यादा मेरा कमेंट नहीं आएगा। जो जानते होंगे वो देंगे, बट इससे मेरा नॉलेज परे है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, अभी जो ऑटोमेशन आपने सीखा था वही तो है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, सेम ही है। तो 2 जगह क्यों दिया सर? अब मेरे को क्या कहते हो यार, इस बीच एक बच्चे ने फ़ोन करके पूछा 2 जगह इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्यों, वहाँ भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यहाँ भी, लेकिन दोनों के सिलेबस अलग अलग है। यहाँ बेसिक्स लिखा है, यस, तो आपको थोड़ा दोनों को पढ़ लेना चाहिए, और दोनों को अगर पढ़िएगा तो ऑटोमेशन बहुत अच्छे तरीके से बेस मजबूत हो जाएगा। ऑटोमेशन नहीं छोड़ना रहता है, ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट में से होने वाला है, क्योंकि आजकल के आने वाली दुनिया पूरी तरीके से ऑटोमेशन की दुनिया है, पूरी तरीके से ऑटोमेशन की दुनिया है। अगर आप इसके साथ कदम ताल नहीं मिलाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये तो सर क्या बात बोलें, इसकी दुनिया, ठीक है, अभी शुरू हुई है, अभी शुरू हुई है, ठीक है। जैसे हमारे टीचर्स बताएंगे आपको, जब आएंगे पढ़ाने के लिए तो ये बताएंगे कि भाई तुम्हारे पास पेट्रोल तो खत्म ही हो ही जाएगा आज नहीं कल, जमीन से खोद के कितना निकालोगे, कोयला तो खत्म हो ही जाएगा, तो कितना निकालोगे, ठीक है। तब कहाँ से कैसे चलाओगे गाड़ी, ठीक। दूसरा, पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अगले दिन तुम मास्क लगा के सुतोगे भी, मास्क लगा के निकलोगे भी, ठीक है। जो डॉक्टर बोलेगा भाई हमेशा मास्क लगा के पियो, पानी प्यूरिफाई करके पियो, तो भाई पोल्यूशन को कम कैसे किया जाए। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि पोल्यूशन का मैक्सिमम पोल्यूशन जो होता है जनरली धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गाड़ियों से निकलता है उसके कारण होता है, तो उसको बचाना है। तो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग का बेस्ट एक तरीका है जिससे हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं। इसमें बहुत कम CO2 यानी कि नहीं, CO2 नहीं निकलता है और आराम से गाड़ियां चलती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल मार्केट छा रहा है, और आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां सारी की सारी बंद हो जाएंगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप, हमको मालूम है कि आप अपनी शादी में यही सोच रहे होंगे कि भाई शादी जब होगी तो मैं गिफ्ट के रूप में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीदूंगा, ठीक है। मुस्कुरा रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे क्या बोल दिए सर, एकदम सपना देखिए कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठेंगे, सपना देखिए इलेक्ट्रिक है। अरे उन नहीं देंगे उधर वाले तो फिर हम खरीदेंगे यार, अपने से इतना होना चाहिए हिम्मत है कि हाँ हम उतने पैसे कमाएं कि हम अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें बस। चलिए आइए रोबोटिक्स की तरफ चलते हैं। रोबोटिक्स भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये भी मॉडर्न ज़माने का एक सब्जेक्ट है। अभी मैं 10 मिनट के क्लास में सारी दुनिया तो नहीं ला सकता हूँ, लेकिन हाँ आपको थोड़ा थोड़ा बताया कि क्या है नहीं है, और इसके लिए उसके टीचर जब आएंगे तो बढ़िया से बताएंगे। मैं कुछ टीचरों के बारे में आपके इसमें यहीं से शुरू करता हूँ, कुछ टीचरों के बारे में आपको अच्छे से बताऊँ। मैं कौन कौन से पेपर्स आपको दूंगा वो बताऊंगा, और कैसे दूंगा वो भी बताऊंगा, ठीक है, एग्जैक्टली समझिएगा। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, ये ठीक है, इंजीनियर कुणाल सर हैं, ये कुणाल सर इसको पूरी तरीके से आपको वीडियो देंगे। हाँ ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये इलेक्टिव पेपर है, इसके लिए अगर मेरे बच्चे ऑफलाइन में हैं तो ऑफलाइन डिमांड करेंगे। पता नहीं कितने लोग ऑफलाइन में होंगे, क्योंकि ये तो अलग अलग कॉलेजों में लिया गया होगा, तो थोड़ा सा ऑफलाइन में अभी हम लोग पीछे एक कदम हैं इलेक्टिव को लेकर, क्योंकि किस इलेक्टिव को चलाना चाहिए, किस इलेक्टिव को नहीं चलाना चाहिए। अब मान लिया मेरे पास 50 बच्चे हैं, उसमें 5 बच्चे एक पहला वाला ले लिया है, 10 बच्चे ये ले लिया है, 7 बच्चे ये ले लिया है, ऐसे करते बटे हुए हैं।
तो मैं किस इलेक्टिव को चलाऊं? इतने इतने पेपर्स पढ़ाने भी टफ काम है। ऐसी स्थिति में आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। करेक्ट, यानी कि एकदम करेक्ट, बहुत अच्छे तरीके से वीडियो मिलेगा और वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो होगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से टीचर्स बढ़िया बहुत अच्छे समय में रिकॉर्ड करते हैं और आप उसको देख करके अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं और अपना एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। तो आपके कुणाल सर इसके लिए, ठीक है, बहुत बेहतरीन टीचर हैं। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने खासकर इसमें सोलर है, मैं जानता हूँ, देखा हूँ सिलेबस, आप भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो खैर पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं बताया गया है, इसलिए मैं अभी इस पे स्टार लगा रहा हूँ, का मतलब अभी इस पे कोई टीचर्स का नाम नहीं दे रहा हूँ। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंजीनियर सुमन सर हैं, ये आपको बताएंगे। इन्होंने IoT में बहुत सारे रिसर्च पेपर तैयार किए हैं, PhD होल्डर हैं। खैर इन पे चलते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी ये हम आपको देंगे। देखिए ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये नहीं देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। 3D प्रिंटिंग के लिए हमारे पास कोई अच्छे फैकल्टी जिनसे भी मैं बात करता हूँ 3D प्रिंटिंग नहीं बन रहा है। तो खैर अगर कोई मिल जाएंगे तो मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी तो फिलहाल नहीं है, इसलिए नहीं है तो नहीं है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मिलेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलेगा। अरे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हमारे बहुत ही बेहतरीन सर, आपसे मिले हुए सर, ठीक है, आप उनसे मिले भी हैं, रवि सर हैं, बहुत अच्छे तरीके से IIT धनबाद से एमटेक हैं और बहुत अच्छे तरीके से पावर सिस्टम पे इनका एमटेक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत इंटरेस्ट से आपको मैंने कि बताया जिन्होंने, कि हमको जब हमको एक्सप्लेन कर रहे थे तो लगा कि हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा। चलिए, तो रवि सर के पास आया। रोबोटिक्स ये भी आपको मिलेगा। तो अब आप बोलेंगे सर टिक किए, नाम 3 ठो लिखे, बाकी का नाम नहीं लिखे। एकदम नाम लिख दूंगा अच्छे से, ठीक है, आप थोड़ा पेशेंस रखें। मैंने जब इतना बोला है तो आप इन सब के वीडियोस आपको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियोस बनाने में कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा और समय लगता है। लेकिन आप लोग का इतना ज़्यादा कॉल आ रहा है कि मैं कॉल से परेशान हूँ कि सर हम लोग का कब होगा, थोड़ा सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्या पढ़ाएंगे, कौन सी वीडियो बनेगी, कौन सी नहीं बनेगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने 2 ऐसे रखे जिसमें कि अभी आपको मैंने असमंजस में रखा है कि नहीं बनेगा। बाकी आपके सामने सभी के सभी आपके सामने दिख रहे हैं। 3 नाम मैंने कंफर्म कर दिए हैं, बाकी 2 नाम आपके सामने दिखेंगे। इन सब नामों को हम लोग और भी करेंगे। यहाँ पर और भी नाम आएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स फैकल्टी में 3 नए फैकल्टी ऐड हुए हैं। सोनी मैम हैं, राजेश सर हैं, विनोद सर हैं। ये 3 नामों को आप नहीं जानते हैं, नाम मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे तीनों फैकल्टी का नाम, ठीक है। इंजीनियर सोनी, ठीक है, दूसरा इंजीनियर विनोद और इंजीनियर राजेश, ठीक है। ये तीनों के तीनों हैं और तीनों बहुत ही एक्सपर्ट हैं, ठीक। ये दोनों ऑफलाइन में भी आपको मिलेंगे, बट राजेश सर थोड़ा NIT जमशेदपुर से बिलोंग्स करते हैं और उनका फाइनली PhD है, फाइनली PhD हो रहा है। तो वो बोले सर अभी मैं आपको ऑफलाइन सुविधा नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, तो नहीं दे पाऊंगा, इसलिए उन्होंने अभी ऑफलाइन आने से मना किया है। राजेश सर अभी नहीं आएंगे ऑफलाइन में, ठीक है। बाकी आपके सामने ये सभी के सभी ऑनलाइन ऑफलाइन में रहेंगे। और भी सर लोग हैं, उन सर जो पुराने सर हैं वो आपके सामने अवेलेबल हैं। कुणाल सर भी हैं, सॉरी इसमें तरुण सर भी हैं और उज्जवल सर भी हैं। तो अभी वो भी आते हैं, तो उनका भी नाम मेन पेपर्स में है, इलेक्टिव पेपर्स में नहीं है। ऐसे हो सकता है वो भी इलेक्टिव पेपर्स में आए, क्योंकि मैंने बहुत सारे खाली स्थान छोड़ रखे हैं। यहाँ भी खाली स्थान है, देखिएगा यहाँ भी खाली स्थान है। तो जो खाली स्थान है उसमें हम भी आ सकते हैं, उज्जवल सर भी आ सकते हैं, तरुण सर भी आ सकते हैं। तो अभी हम लोग अपना अपना पेपर अपने अनुसार से डिसाइड कर रहे हैं। मिलेगा, लेकिन इतना तय है मिलेगा, आप इतना श्योर रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे कि सर और क्या है, तो चलते हैं थोड़ा पीछे आते हैं, ठीक है। आप लोग का मेन 4 सब्जेक्ट है। इन 4 सब्जेक्टों को बढ़िया से देखिए। एम्बेडेड सिस्टम, इसमें 2 टीचर हैं, एक का नाम है इंजीनियर विनोद और दूसरा है इंजीनियर राजेश। पहले दिमाग में ही बैठ गया होगा कि सर दोनों मिल के पढ़ाएंगे, तो मेरा आंसर है नहीं, मिल के नहीं पढ़ाएंगे, प्लेटफॉर्म अलग अलग यूज करेंगे।
का मतलब विनोद सर जो है आप लोगों को ऑफलाइन के लिए यहाँ पर सेवा देंगे और ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, राजेश सर। तो दोनों को अलग अलग प्लेटफॉर्म मिला है, बस प्लेटफॉर्म बदला है, एक ऑफलाइन के लिए होंगे और एक ऑनलाइन के लिए होंगे, वीडियोस आपके सामने देंगे। एक मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, ये तो जाने माने सर आपके हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। इंजीनियर तरुण के हाथ में गया है और ये तरुण सर आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक, अब आता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये भी ब्लैंक छोड़ता हूँ थोड़ी देर के लिए। और माइक्रोवेव एंड रडार, ये है इंजीनियर उज्जवल, इंजीनियर उज्जवल। ठीक, उज्जवल सर के हाथ में गया है। तो आपके सामने अलग अलग फैकल्टी, तो बहुत सारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में दौड़ गया होगा कि अच्छा तो भारती सर का नाम नहीं दिख रहा है इसमें, पहला क्वेश्चन तो ही दिखा, हाँ लग तो रहा है भारती सर का नाम नहीं है इसमें। दूसरा क्वेश्चन ये दिख रहा होगा कि सर इतने फैकल्टी क्यों आए। ठीक है, मेरे को आपको पता है कि सारे नए सब्जेक्ट्स हैं और थोड़ा एक टीचर 2 सब्जेक्ट अगर उठा लेता है तो ऐसे में वो हम लोग थोड़ा पिछड़ जाते हैं। ये हम लोग को 4th सेमेस्टर में भी देखने को लगा, ऐसा स्थिति आया। तो क्यों ना हम लोग उससे सीख से हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हम लोगों को, ठीक है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो अगर एक बार ठोकर लगती है या एक बार ठेस लगती है तो हमें बच के चलना चाहिए या अच्छे से ढंग से हम लोग को उसको समझ के चलना चाहिए कि अभी हम इस गलती को ना करें। तो आते हैं, ठीक है, तो फिलहाल फैकल्टी ज़्यादा हैं और समय आप लोग का फिर इस बार कम है, तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आपकी सिलेबस दे दी जाए और आप उस पर अमल कर लें, अपना पढ़ाई करें, आगे निकलें। ठीक है, ऐसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, खाली स्थान नहीं है, यहाँ पर मेरा नाम आएगा, एक छोटे मोटे सर हैं भारती सर, वो आपको थोड़ा सा बताएंगे इसमें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। बट मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हो सकता है सोनी मैम मिले, मेरे साथ हो सकता है तरुण सर भी रहें। ठीक है, तो अभी तरुण सर या सोनी मैम दोनों का नाम ले रहा हूँ। 3 टीचर्स यहाँ पर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में रहेंगे, बट 2 लोगों के कॉम्बिनेशन से सब्जेक्ट होगा, यहाँ 2 कॉम्बिनेशंस आएगा। अभी क्योंकि टॉपिक्स ऐसे ऐसे डाले जाते हैं जो कि उसमें सारे कुछ एक टीचर कह दे कि हम पूरा एक्सपर्ट है पढ़ा देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए उन्होंने रिसर्च किया रहता है, तो टॉपिक पढ़ना उनसे बेहतर होता है। तो फिलहाल ये आपके सामने सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन था। फिर आपके दिमाग में चलेगा फ़ी के लिए आपको खुद से कॉल करना होगा। ऑनलाइन फ़ीस आई थिंक हमको जहाँ तक लग रहा है 2500 होंगे। ठीक है, इसमें, ठीक है, 500 के कूपन आते हैं, जनरली जो कूपन होता है 2000 का फ़ी होगा। ठीक है, एक जनरल फीस है, ये ऑनलाइन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन। और ऑफलाइन वाले बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं क्या फ़ीस है, इसलिए ऑफलाइन वाले अपना कॉल कर लें, ऑफलाइन फ़ीस पता चल जाएगी, जो टाइमिंग है टाइमिंग पता चल जाएगी। 22 तारीख से हम लोग रेगुलर वे में क्लास करेंगे। ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से क्लास करेंगे। तो ऑफलाइन वाले ऑफलाइन के लिए कॉल कर लें आप लोग, ठीक है, कि हाँ कितना फ़ीस है, जानकारी मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब है अच्छे तरीके से हम लोगों को स्टडी शुरू करना है। तो 22 तारीख से पहले 21 तारीख या 22 तारीख को आपको कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। कुछ कंटेंट देने लग गए हैं सर लोग, सिलेबस ओवरव्यू भी देने लग गए हैं, आपको कंटेंट भी मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो पूरी तरीके से नया सब्जेक्ट है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक इलेक्टिव के पास जाऊँ, हर एक इलेक्टिव, यानी कि मैं हर उस स्टूडेंट को नहीं छोड़ना चाहता हूं जो मेरे साथ कनेक्टेड है, आज मेरे साथ जुड़ा है, और मेरे साथ जुड़ने के बाद अगर मैं उसके इलेक्टिव पेपर नहीं दे पा रहा हूं तो ये मेरे लिए एक एक स्टेप बैक की बात होती है कि हाँ अब मेरे पास मेरा बच्चा आया और वो बोलता है सर इस पेपर को आप डील कर दीजिए, और मैं नहीं कर पाता हूँ तो बुरा लगता है। तो खैर छोड़िए इसको, अब आप मैं जितना सक रहा हूँ उतना कर रहा हूँ, आप इतना इलेक्टिव लेके जाएं और आराम से पढ़ें। ठीक, बढ़िया से पढ़ें, भरोसा कर सकते हैं, पूरी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी क्या बोलेंगे, आगे ऊपर वाला जाने। ठीक है, और अच्छे से मेहनत करते रहिए। चलिए, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। बहुत सारे बच्चे इसको कॉल कर रहे थे कि एग्जैक्टली क्या है, इन्फॉर्मेशन कुछ दे नहीं रहे हैं सर, इन्फॉर्मेशन लेके आ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अब इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही आगे वर्क करें। ठीक, यदि किसी भी तरह की कोई बात हो तो ये यूट्यूब पे भी वीडियो आएगा, प्लीज़ कमेंट दे दीजिएगा। जो भी कमेंट आपको लगता है यूट्यूब पे अपना दे दें, या मेरे व्हाट्सएप पे आप कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर सबको पता होता है और कोचिंग का भी नंबर सबको पता है।
बहुत अच्छे तरीके से मैं ऐसे कोचिंग का नंबर आप फर्स्ट में देख रहे होंगे, ठीक है। मैं फर्स्ट कोचिंग का नंबर आपके सामने आ भी रहा होगा, ये कोचिंग का नंबर इधर है, देख लीजिए। कोचिंग का नंबर 2 कोचिंग का नंबर दिया हुआ है, ये इसी पे जनरली कॉल होता है। ऐसे मेरा नंबर है 9430375190। कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर व्हाट्सएप भी कर लें, कॉलिंग भी कर लें और अपना जितनी भी जो भी क्वेरीज होगी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।